हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय में संकलित कुमार संभवम से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए देखते हैं। कालिदास जी का जन्म स्थान माना जाता है उज्जैनी, मगध, मिथिला, विदेह। तो कालिदास जी का जन्म उज्जैनी में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार कालिदास का जन्म कब था, अर्थात कब हुआ था? तृतीय शताब्दी में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, जनश्रुति के अनुसार कालिदास की पत्नी का नाम था कलावती, विद्यावती, विद्योत्तमा, सावित्री। तो सी ऑप्शन सही है, उनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। जनश्रुति के अनुसार कालिदास बाल्यावस्था में थे बुद्धिमान, मूर्ख, औसत बुद्धि ज्ञात नहीं है, अर्थात वह बचपन में कैसे थे, तो वह एक मूर्ख व्यक्ति थे। बी ऑप्शन सही है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। विद्योत्तमावृत्ति का संबंध किस कवि से है? बाणभट्ट से, कालिदास से, अश्वघोष से, भास से। तो बी ऑप्शन सही है, कालिदास से विद्योत्तमा का संबंध है। अश्चित कश्चित बाघ विशेष उक्त किस कवि से संबंधित है? माघ से, भारव से, हर्ष से, कालिदास से। यहाँ डी ऑप्शन सही होता है, कालिदास से संबंधित है। अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसने कहा? शूद्रक ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने, विश्वनाथ ने। तो यह कालिदास ने कहा था, सी ऑप्शन सही है। कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की 2, 3, 4, 7। तो उन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की। निम्नलिखित में से कौन कालिदास रचित महाकाव्य है? रघुवंशम, कुमार संभवम, ये भी दोनों, ऋतुसंहारम। तो ये भी दोनों कालिदास की महाकाव्य है। रघुवंशम महाकाव्य किसमें विभक्त है? अध्यायों में, सर्गों में, अंकों में, उल्लासों में। तो यह सर्गों में विभक्त है, बी ऑप्शन सही होता है। रघुवंशम में श्लोक संख्या है 1369, 1569, 1550, 1570। तो बी ऑप्शन सही है, 1569 ऑप्शन सही है। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है? 29, 19, 25, 31। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, रघुवंशम कितने सर्गों में निबद्ध है, अर्थात कितने सर्ग हैं रघुवंशम में? तो यहाँ पर 19, 17, 16, 18। तो ये ऑप्शन सही है, 19 सर्ग हैं। रघुवंशम महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 8, 16, 17, 19। तो सी ऑप्शन सही है, 17 सर्ग रघुवंशम महाकाव्य में है। कुमार संभवम में वर्णन है मुख्य रूप से शिव का, पार्वती का, कार्तिकेय का, तीनों का। तो इसे तो तीनों का वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से कार्तिकेय का वर्णन है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवताम, यह चरण किस महाकाव्य को प्रारंभ करता है? रघुवंशम को, कृतार्जुनीयम को, कुमार संभवम को, मेघदूतम को। अर्थात इस चरण से किस महाकाव्य का प्रारंभ होता है, यह बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कुमार संभवम। कालिदास के नाटकों की संख्या है 3, 7, 2, 4। तो कालिदास के नाटकों की संख्या 3 है, ये ऑप्शन सही है। कालिदास का नाटक नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम,
मालवा मालविकामित्रम, विक्रमोर्वशीयम, बेड़ी संहारम। तो डी ऑप्शन सही होता है, बेड़ी संहारम उनका नाटक नहीं है। विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मृच्छकटिकम। तो ये ऑप्शन सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। पूरा कविना गणना प्रसंगे उक्त किसके लिए प्रसिद्ध है? कालिदास, भवभूत, माघ, भास। ठीक है, तो यह युक्त किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कालिदास के लिए प्रसिद्ध है, यह ऑप्शन सही है। दीप शिखा, दीप शिखा पद किस कवि के साथ है? माघ, भवभूत, कालिदास, दंडी। यह कालिदास के साथ है। कालिदास को कौन सी शैली प्रिय थी? पंचाली, वैदर्भी, लाटी या गौड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी शैली कालिदास को प्रिय था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, वैदर्भी। अगला प्रश्न, कुमार समूह में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? कार्तिकेय, कृष्ण, पार्वती, शिव कुमार पुत्र। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, कार्तिकेय। मालिकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार का स्मरण किया है? भारत का, भरत का, भास का, भवभूत का। तो सी ऑप्शन सही होता है, भास का स्मरण किया है। उपमा के सम्राट कहे जाते हैं? भारव, माघ, कालिदास, श्रीहर्ष। तो उपमा कालिदासस विश्व प्रसिद्ध युक्ति है, तो सी ऑप्शन सही है, उपमा के सम्राट कालिदास को कहा जाता है। ऋतु संहारम के लेखक हैं? वाल्मीकि, श्रीहर्ष, भारव, कालिदास। तो ऋतु संहारम के रचयिता कालिदास हैं। सीमित शब्दों में सशक्त भाषा का प्रयोग किसकी भाषा की विशेषता है? माघ, भारत, कालिदास, भवभूत। तो सी ऑप्शन सही होता है, कालिदास। कालिदास किस शैली के आचार्य हैं? रसमयी, माघ, भारव, कालिदास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, रसमयी। वैसे इनका प्रिय शैली है वैदर्भी। ठीक है, कोमल भावों की अभिव्यंजना के आधार पर कविता कामनी का विलास किसे कहा गया है? भवभूत को, कालिदास को, भारव को, कालिदास को। ठीक है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होता है, कालिदास को। अगला प्रश्न, कालिदास ने अधिकतर रीत का प्रयोग किया है? गौड़ी, पंचाली, वैदर्भी, भाटी। तो यह सी ऑप्शन सही है, वैदर्भी। कालिदास की शैली में किस गुण का न्यून मात्रा में प्रयोग है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ओज गुण। कालिदास की शैली है वर्णनात्मक, ध्वन्यात्मक, संकेतात्मक, निबंधात्मक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ध्वन्यात्मक। अगला प्रश्न, उपमाओं के लिए विश्रुत कौन है? भारव, दंडी, माघ, कालिदास। तो उपमा कालिदासस, डी ऑप्शन सही है। कालिदास की कृत के आधार है? मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया? बाल गंगाधर ने, शेक्सपियर ने, विलियम जोन्स ने, गेटे ने। किसने अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अनुवाद किया? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विलियम जोन्स ने। कालिदास किस धर्म के अनुयायी थे? शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन। तो वह
शैव धर्म के अनुयायी थे। यह ऑप्शन सही है। कुमार संभवम के प्रारंभिक कितने सर्गों की रचनाकार कालिदास को माना गया है? 6, 8, 10, 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 8 सर्गों का। अगला प्रश्न, कुमार संभव के प्रारंभिक 8 सर्गों पर किसने टीका लिखा है? विज्ञानेश्वर, मेघातीत, मलिंगनाथ, कुल्को। किसने लिखा है? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मल्लिनाथ ने लिखा है। मल्लिनाथ द्वारा लिखित टीका का नाम है कौमार, संभवम, कुमार, संजीवनी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, संजीवनी। कुमार संभव की कथा वस्तु कहाँ पर वर्णित कार्तिकेय की कथा से समानता रखती है? शिव पुराण, स्कंद पुराण, ये भी दोनों, या मत्स्य पुराण। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ये भी दोनों, शिव पुराण और स्कंद पुराण दोनों से संबंध रखती है। हिमालय के नगाधिराजत का वर्णन कुमार संभव के किस सर्ग में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यहाँ पर यह ऑप्शन सही होगा, प्रथम। पार्वती के जन्म का वर्णन किस सर्ग में है? अष्टम, प्रथम, चौथे, 12वें। बताइए किस सर्ग में है? तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही होगा, प्रथम सर्ग में है। पार्वती की माता का क्या नाम था? सुनैना, कमला, मैना, सुदक्षिणा। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पार्वती के माँ का नाम मैना था। पार्वती के पिता का नाम था नारद, राधा रमण, कामंद, हिमालय। तो डी ऑप्शन सही है, हिमालय। पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए कौन कहता है? नारद, विष्णु, ब्रह्मा, हिमालय। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, नारद कहते हैं। पार्वती को तप में रत शंकर की सेवा में कौन लगाता है? ब्रह्मा, मैना, हिमालय, नारद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, हिमालय। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्वानों, क्योंकि आपको पढ़ने में यदि निराशा महसूस हो रही होगी तो आप लोग इसको अवश्य मग्न होकर पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कहा भी किया गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत इंसान। तो अभ्यास के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हिमालय पार्वती को शंकर की सेवा में किस लिए लगाता है? वर मांगने हेतु, शादी के लिए, स्वर्ण चांदी हेतु, अमर होने हेतु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, शादी के लिए, विवाह के लिए लगाते हैं। कुमार संभव के किस सर्ग में तारकासुर से पीड़ित देवताओं का वर्णन है? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, 12वां। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, द्वितीय। अगला प्रश्न, किस सर्ग में शिव के हृदय में पार्वती के प्रति प्रेम भाव पैदा करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव के भेजने का वर्णन है? द्वितीय, पंचम, नवम, तृतीय। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, तृतीय। शंकर किसे तृतीय नेत्र से भस्म करते हैं? इंद्र को, यक्ष को, कामदेव को, तारकासुर को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कामदेव को। शंकर पार्वती के पास ब्रह्मचारी का रूप धारण कर किस सर्ग में आते हैं? पंचम, नवम, दसम, 13वां। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस सर्ग में आते हो? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, पंचम सर्ग में आते हैं। किस सर्ग में शिव पार्वती के विवाह हेतु वार्तालाप होता है? द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, तृतीय। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, षष्ठ में अर्थात छठे में होता है।
शिव पार्वती के विवाह की बात करने हेतु हिमालय के पास कौन जाता है? ब्रह्मा, नंदी, बृहस्पति, सप्तऋषि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सप्तऋषि जाते हैं। किस सर्ग में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है? सप्तम, अष्टम, चतुर्थ, नवम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, सप्तम अर्थात 7वें सर्ग में। शिव ससुराल में कितने माह रहते हैं? 10 माह, 6 माह, 1 माह, 3 माह। तो वह ससुराल में 1 माह तक रहते हैं। सी ऑप्शन सही है। शिव पार्वती को लेकर किस पर्वत पर जाते हैं? गंधमादन, कामद, सुमेरु, नंदा। तो आप बताइए 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, गंधमादन पर्वत पर लेकर जाते हैं। शिव के कोई संतान न होने पर देवताओं ने किसे उनके पास भेजा? इंद्र को, कामदेव को, विष्णु को, अग्नि को। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, अग्नि को उनके पास भेजा गया। अग्नि ने किसका रूप धारण कर देवताओं की प्रार्थना शिव को सुनाई? गाय का, कपोत का, बाज का, तोता का। तो बताइए 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, कपोत का। शिव ने अपना वीर्य कहाँ डाला? गंगा में, समुद्र में, अग्नि में, पार्वती के गर्भ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अग्नि में। अग्नि ने शिव के वीर्य को कहाँ डाला? गंगा में, यमुना में, समुद्र में, पार्वती को दिया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, गंगा में। गंगा ने शिव के वीर्य को किसे दिया? पार्वती को, इंद्र को, 6 कृतिकाओं को, विष्णु को। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 6 कृतिकाओं को दिया। कार्तिकेय को कितने मुख थे? 10, 1, 2, 6। कार्तिकेय को कितने मुख थे? वैसे तो फोटो में आप लोग देखते होंगे कि एक ही मुख दिखता है, तो उनके 6 मुख थे। डी ऑप्शन सही होता है। किस सर्ग में वर्णित है कि शिव ने कार्तिकेय को सेनापति बनाया? 12वें, 15वें, 5वें, 17वें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होता है, 12वें में बनाया। तारकासुर वध एवं देवताओं की विजय का वर्णन किस सर्ग में है? 13वें, 15वें, 17वें, 14वें। किस सर्ग में है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, 17वें सर्ग में। कार्तिकेय एवं तारकासुर के मध्य युद्ध का वर्णन किस सर्ग में है? 15वें, 16वें, ये भी दोनों, 12वें। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों। सी ऑप्शन सही है। कुमारसंभव के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 60, 55, 72, 66। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, 60 श्लोक हैं। कुमारसंभव के प्रथम सर्ग में मंगलाचरण में कालिदास किसका वर्णन करते हैं? हिमालय का, विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो अस्ति उत्तरस्याम दिश देवताम जो लिखा है तो हिमालय के विषय में है, तो वहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, हिमालय के विषय में। कालिदास के अनुसार उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा का नाम है? नंदा, हिमालय, किलिमंजारो, एल्बर्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, हिमालय। कौन पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है? हिमालय, समुद्र, किलिमंजारो, एल्बर्ट। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन सही होगा, हिमालय। देवात्मा में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास। तो देवता धन आत्मा होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है, बहुव्रीहि। तो निधि का अर्थ क्या है? समुद्र, तोता,
चांदी का गुब्बारा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, समुद्र। हिमालय की पृथ्वी के मानदंड होने की कल्पना में कौन सा अलंकार है। यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रास। 74। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, उत्प्रेक्षा। सभी पर्वतों ने हिमालय को किस रूप में माना। बछड़ा, नंदी, घोड़ा, टाइगर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बछड़ा के रूप में माना। दोहन क्रिया में कौन समर्थ है। हिमालय पर्वत, कामद पर्वत, सुमेरु पर्वत, नंदा पर्वत। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सुमेरु पर्वत। असंख्य रत्नों का जनक कौन है। हिमालय, सुमेरु पर्वत, समुद्र, कोई नहीं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही होता है, हिमालय पर्वत। कौन सा रोग सौभाग्य को नष्ट कर देता है। कर्क रोग, श्वेतता रोग, क्षय रोग, कोई नहीं। तो श्वेतता का रोग जो है वह सौभाग्य को नष्ट कर देता है, बी ऑप्शन सही है। इंदोह किरणेषु अंकः इव में कौन सा अलंकार है। सादृश्य, वाचक, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पे यह यू पूछा है, तो यू का अर्थ ही होता है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, ये ऑप्शन सही है। हिमालय पर्वत उन्नत शिखरों पे कैसी धातु धारण करता है। गैरिक, लौह, रजत, अर्जित। कैसा, तो ये ऑप्शन सही होता है, गैरिक। गैरिक धातु से कौन अपना प्रसाधन करती थी। महिलाएं, अप्सराएं, देवियों, ऋषि मुनि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अप्सराएं। अकाल संध्याम यु में संध्या पद है। जातिवादी, कामवादी, उपजातिवादी, समूहवादी। तो संध्या पद का बताना है, पद है, कैसा है यह। तो यह जातिवादी है, ये ऑप्शन सही है। अकाल संध्याम यु में अलंकार कौन है। अभी ऊपर बताया गया है, तो यहाँ ये ऑप्शन सही होगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला बेरवलम में कौन सा समास है। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, अव्ययीभाव समास है। सिद्धों का निवास स्थान किसे बताया गया है। समुद्र को, हिमालय को, जंगल को, कोई नहीं। तो यह हिमालय को बताया गया है, बी ऑप्शन सही है। हिमालय पर कौन कौन रहते हैं। सिंह, व्याघ्र, गज, उपर्युक्त सभी। तो यह सभी हिमालय पर पाए जाते हैं, डी ऑप्शन सही है। हिमालय पर किसका वृक्ष होता है। नीम का, बबूल का, भोज का, सेम्बल का। तो अधिकतर भोज के वृक्ष पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। भोज वृक्ष के पत्ते कैसे होते हैं। हरे, काले, पीले, लाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, लाल होते हैं। हिमालय का मुख किसे कहा गया है। कंदराओं को, समुद्रों को, कर्क को, सड़क को। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, कंदराओं को कहा गया है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। हिमालय पर्वत पर कौन सा जीव वास करता है। शेर, हाथी, गाय, भैंस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, हाथी। कुमार संभव के प्रथम 16 श्लोकों में किसका वर्णन प्रमुखता से किया गया है। शिव का, कुमार का, हिमालय का, पार्वती का।
ठीक है। तो इसमें 16 नहीं 17 श्लोकों तक हिमालय का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन सही है। हिमालय पर किस वृक्ष की उपस्थित होने का वर्णन है? देवदार, आम, नीम, बबूल। तो देवदार वृक्ष हिमालय पर पाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। किन वृक्षों के दूध से निकले गंध से हिमालय का शिखर महकता है? बबूल, सागौन, बांस, देवदार। तो डी ऑप्शन सही है, देवदार। अगला प्रश्न, पर्वतराज के चौर को किसकी पूंछ से बनाया गया है? ऊंट, हिरण, मोर, गद्दा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, हिरण। चमड़ी किसकी एक जाति है? मृग की, शेर की, कुत्ते की, घोड़ा की। तो जो चमड़ी है यह मृग की एक जाति है। हिमालय पर्वत की ऊपर जलाशयों में क्या विद्यमान है? मछली, कमल, पौधे, औषधि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कमल सरसिजम है। हिमालय किससे ऊंचा है? सूर्य से, चंद्रमान से, स्वयं से, देवदारू से। तो यह सूर्य से भी ऊंचा है, ऐसा माना गया है, ये ऑप्शन सही है। हिमालय से ऊंचा है चंद्रमा, तारा, सप्तऋषि मंडल, देवदार। सी ऑप्शन सही है, सप्तऋषि मंडल। निम्न में कौन सप्तऋषि हैं? कश्यप, अत्रि, पुलस्त्य, उपर्युक्त सभी। बताइए कौन है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी सप्तऋषि के अंतर्गत आते हैं। सप्तऋषि हैं गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ। बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। देखिए, कश्यप, अत्रि, पुलस्त्य, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, यही सब 7 ऋषियों के अंतर्गत आते हैं। कमलों को कौन विकसित करता है? सूर्य, चंद्रमा, जल, हवा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, सूर्य। हिमालय की पत्नी मैना के पुत्र का क्या नाम था? कुमार, मैनाक, सूर्य, कार्ति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, मैनाक। मैनाक ने किससे मित्रता की? हिमालय से, सूर्य से, समुद्र से, अग्नि से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, समुद्र से। इंद्र ने किस पर वज्र से प्रहार किया? मैनाक पर, शिव पर, हिमालय पर, तारकासुर पर। तो बताइए किस पर प्रहार किया था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, मैनाक पर। वित्रावत्र किस देवता का उपनाम है? अग्नि का, इंद्र का, शिव का, विष्णु का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, इंद्र का। अवैधनाज्ञम किसका विशेषण है? मैनाक का, इंद्र का, हिमालय का, पार्वती का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, मैनाक का विशेषण है अवैधनाज्ञम। ठीक है। सभी पर्वतों के पंख किसने काटे थे? इंद्र ने, अग्नि, शिव ने, विष्णु ने। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, इंद्र ने। मैनाक पर्वत व इंद्र के वज्र से बचने हेतु कहाँ चला गया था? चीन, समुद्र में, पाताल लोक में, आर्यावर्त में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, समुद्र में चला गया था। समुद्र लांघने के साथ बीच में हनुमान ने किस पर्वत पर आराम किया था? कामद, सुमेर, मैनाक, नीलगिरी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, मैनाक पर्वत पर उन्होंने आराम किया था।
सती किसकी पुत्री थी? हिमालय की, मैनाक की, समुद्र की, दक्ष प्रजापति की। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। जो सती थी वह दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। शंकर की प्रथम पत्नी कौन थी? सती, पार्वती, सत्या, मेनका। ठीक है, तो दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी सती, वही उनकी प्रथम पत्नी थी। ये ऑप्शन सही है। दक्षस्य कन्या और भवपूर्व पत्नी किसके विशेषण हैं? पार्वती के, सती के, मेनका के, मैना के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ये सती के विशेषण है। हिमालय को गिरिराज किसने माना? इंद्र ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, अग्नि ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ब्रह्मा ने माना था। हिमालय किस पर्वत का शाखा है? सुमेर, कामद, चित्रकूट, मैनाक। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, सुमेर का। मैना और हिमालय के सभी विशेषण में कौन अलंकार है? यमक, भ्रांतिमान, परिकर, श्लेष। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, परिकर। पार्वती की वृद्धि को कवियों ने किसके समान बताया? चंद्रलेखा, चंद्रमा, हिरण, किरण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चंद्रलेखा। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। पार्वती से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा। मैनाक, पार्वती, शिखर, शिखा। तो बी ऑप्शन सही है, पार्वती। तप न करो का अर्थ है उमा, अंतमा, अवंतर, स्रोत। तो तप न करो जब कहा गया था तो वह उनकी माँ उनको उमा कह के बुलाने लगी। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, उमा। बंधु प्रियाम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास है। बंधु जनः में कौन समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, कर्मधारय समास। बंधु प्रियाम किसका विशेषण है? पुरुष का, कन्या का, समाज का, सभी का। 121 का कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, कन्या का। तीसरा लोक होने से स्वर्ग को कहते हैं? स्वर्ग, आकाश, त्रिदिव, आसमान। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, त्रिदिव। ठीक है विद्वानों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हिंदी का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ से आप भूस्वामिनी नाटक से संबंधित वीडियो और एकांकी से संबंधित और निबंध से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ठीक है विद्वानों, जय हिंद।